यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है। ये विचार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार निर्मित है और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि यह विचार भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो लोगों को प्राप्त है, क्योंकि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 का 1A के तहत प्रदत्त वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित है। ये स्वतंत्रता पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने की अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। ये हिस्ट्री भी है और पॉलिटी भी है। 6 to 8 में जो है वो हिस्ट्री पॉलिटी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय रीट जारी करता है। आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का शक्ति प्रदान है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रीट जारी करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 28। रितेश रंजन जी, ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है। बीपीएससी TRE 1 से लेकर TRE 3 तक जितने भी क्वेश्चन पूछी गई है उसकी सारी सॉल्व पेपर है। आप इसको देख सकते हैं और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। यूथ पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड बुक आई है। ऐसे आप जो आपकी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें दी गई है, ताकि आप भी स्मार्ट करके उसके आधार पे ही NCERT बेस्ड तैयारी कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 28 के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में भारत में न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया है। क्या 42वें संविधान संशोधन है, क्या 43वें संविधान संशोधन है, या 40वें संविधान संशोधन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय न्यायपालिका को जो है वो संसद के अधीन बनाने का प्रयास किया गया और 42वें संविधान संशोधन को एक तरह से लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है, जिसके कारण संविधान के वृहद प्रावधानों में संशोधन किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों की चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु। फिर आगे 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल 1965 ईस्वी से 1966 ईस्वी में भारत के समक्ष खाद्यान्न की समस्या, यहाँ पे अन्न की कमी होगा। खाद्यान्न की समस्या में भारत पाकिस्तान के युद्ध 1965 तथा दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन का सामना करना पड़ा था और शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का भी नारा दिया था।